अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे एक सादा से सवाल का जवाब तो दें आप लोग कि क्यों इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की होती है, फिर भी अपनी ज़िंदगी गरीबी में गुजारते हैं। यानी कि वो तो अपना रोज़मर्रा के जो अखराजात होते हैं उन्हें भी पूरा करने से कासिर होते हैं। क्या लगता है आपको? मुझे तो यही लगता है कि हम जिन डिग्रियों के पीछे अपना वक्त लगाते हैं, वो कॉलेजेस, वो यूनिवर्सिटियां जहां हम अपनी जिंदगी का एक लंबा अरसा गुजार देते हैं, वो कॉलेजेस हमें ये तो बता देते हैं कि आपने काम कैसे करना है, लेकिन हमें वो ये नहीं बताते कि पैसा कैसे काम करता है। वो कॉलेजेस, वो यूनिवर्सिटियां हमें ये तो सिखा देती हैं कि आपने जॉब कैसे करना है, बल्कि वो हमें ये सिखाने में नाकाम रह जाती हैं कि हम कारोबार कैसे कर सकते हैं, हम दूसरों को जॉब कैसे दे सकते हैं। वो कॉलेजेस, वो यूनिवर्सिटियां हमें ये सिखाने में तो कामयाब रहती हैं कि किस तरह हमने एक छोटी सी सैलरी के साथ मंथली अपना गुजारा करना है, लेकिन वो हमें ये नहीं बताती कि हमने एसेट्स कैसे बिल्ड करने हैं, कैसे लिबिलिटीज से जान छुड़ानी है। तो यहाँ आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। आप खुद सोचें कि दो लोग जो कि एक ही तरह की इनकम कमाते हैं, एक ही तरह का उनके पास पैसा आता है, एक ही कंपनी में वो जॉब करते हैं, लेकिन एक इंसान एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, उसके पास सेविंग्स भी हैं, उसने इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड जो दूसरा है वो डिप्रेस जिंदगी गुजार रहा है, वो कर्जों में रह रहा है। इसके पीछे आपको क्या लगता है रीजन लो इनकम कौन है? नहीं, इसके पीछे रीजन लोगों के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस का ना होना है। अब फाइनेंशियल अवेयरनेस क्या है? देखिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस ये नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाए, आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज आ गया तो आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, 3 महीने के अंदर आप लैम्बोर्गिनी BMW बाय कर लेंगे। बल्कि फाइनेंशियल नॉलेज ये है कि आपको मालूम हो कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, आपको अपने एसेट्स का पता हो, आपको अपने एक्सपेंसेस का पता हो, और आप अपने पैसों पे ट्रैक रख सकें। सिंपल फाइनेंशियल नॉलेज सिर्फ और सिर्फ इस चीज के गिर्द घूमता है कि आपके पास जो आ रहा है, जो जा रहा है, आप पैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप पैसों को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज योर फाइनेंशियल नॉलेज। आप इसके बारे में लर्न करें। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में। अब यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे आ गई? बात तो फाइनेंशियल लिटरेसी की आ रही थी। देखिए, हम ये जो यंग लोग हैं ना, हम अपना टाइम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में गुजार देते हैं, लेकिन हमारे पास कोई स्किल नहीं होती। आने वाली दुनिया में सिर्फ वही लोग सरवाइव करेंगे जिनके पास स्किल हो, ना कि नॉलेज, क्योंकि नॉलेज तो हर किसी के पास है और नॉलेज विदाउट एक्शन तो यूजलेस है ना। तो जहाँ पे एक्शन आता है, एक्शन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो स्किल का होना आज के वक्त में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, हमारे पास स्किल हो। अब ट्रेडिंग ही क्यों? देखिए, ट्रेडिंग आई थिंक कि नौजवानों को ट्रेडिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस देती है बल्कि आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बताती है। ट्रेडिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं, क्रिप्टो में करें, फॉरेक्स में करें, करेंसी पेयर्स में करें, आपको जियोपॉलिटिकल इश्यूज का पता चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंटली ये वो फील्ड है जिसमें आप कामयाबी का तयन ना सिर्फ अपनी एक्सटर्नल सक्सेस से करते हैं, बल्कि आपकी इंटरनल सस्टेनेबिलिटी आपको बताती है कि आप कितना सक्सेसफुल हैं। यानी कि जो जिंदगी में रियल कामयाबी होती है ना, वो कभी भी ये नहीं होती कि आप एक्सटर्नली कितना आपके पास पैसा है। असल में कामयाबी तो आपकी इंटरनल सस्टेनेबिलिटी भी होती है कि आप कितने हैप्पी हैं। ये आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को बयान करता है। ये आपको हकीकत में सक्सेस, आपके सक्सेस के पैरामीटर्स को पूरा करता है।